हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मनजीत सिंह और आज मैं इस वीडियो में आप लोग को बिल्डिंग मटेरियल में सीमेंट चैप्टर का ये सेकंड लेक्चर बताने वाला हूं। और इससे पहले मैंने सीमेंट के बारे में इंट्रोडक्शन दिया हुआ था फर्स्ट लेक्चर में। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लेंगे। और आज ये सेकेंड लेक्चर है आपका सीमेंट का, ठीक है। और मैं एक बात आपको और बता दूँ कि मैं जो भी आज इस वीडियो में बताऊँगा मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बताऊंगा, जिससे जेई और एई की जो भी प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं उन सभी को समझ में आ जाए। वैसे जेई में तैयारी करने वाले बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, जो कि बीटी यूपी बोर्ड से, कुछ ऐसे बोर्ड हुए हैं जहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ये पढ़ाया जाता है, दोनों में सिलेबस दिया गया है, तो उन बच्चों को भी समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ जाए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको बहुत अच्छे से पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और आज मैं वही इस वीडियो में वही सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक बताऊंगा जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, चाहे वो जेई का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एई का एग्ज़ाम हो, वहाँ पर ही पूछा जाता है। एसएससी जेई हो, डीएमआरसी हो, यूपीआरवीएनएल हो, कोई भी इस तरीके का कोई भी स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल का जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। और आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आज मैं बताऊंगा, जो कि हमेशा अगर सीमेंट चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मेरा ये सीमेंट का वीडियो आप ज़रूर देखेंगे, आपको 101% समझ में भी आएगा और इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या टॉपिक है? कंपोजिशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। आज इस टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं, टॉपिक का नाम क्या है? कंपोजिशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। सीमेंट में कौन कौन से घटक पाए जाते हैं, कौन कौन से मटेरियल से मिलके सीमेंट बनाई जाती है, आज उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन सा मटेरियल कितना परसेंट मिलाया जाता है और किस मटेरियल के मिलाने से क्या होता है, मटेरियल वो मिलाया क्यों जाता है। और मैं ये याद करने का आपको बहुत अच्छा ट्रिक बताऊंगा कि आप कैसे याद करेंगे कि सीमेंट में कौन कौन से कंपोजिशन मिलाया जाता है। तो सबसे अच्छा ट्रिक है, आप समझिए इस चीज़ को। शॉर्टकट में मैं आपको लिख रहा हूँ CSAFMSAG, ठीक है। ये 8 ऐसे कंपोजिशन है जिससे आपका सीमेंट बनाया जाता है। आप कैसे याद करेंगे? CSAFMSAG। CSAFMSAG एक शॉर्टकट में मैंने एक ट्रिक बनाया हुआ है, जिस ट्रिक के माध्यम से आप याद भी कर सकते हैं कि कौन कौन से कंपोजिशन है। और अगर आपको ये लाइन याद है CSAFMSAG, इससे एक भी कंपोजिशन आपका कोई मिस नहीं होगा और सारे के सारे कंपोजिशन आपके इसमें आ गए। इनका परसेंटेज भी कितना मिलाया जाता है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी याद करने का तरीका क्या है समझिए। C ये मिलाया जाता है 60 से 65%, S 20 से 25%, A आपका मिलाया जाता है 4 से 8%, F 2 से 4%, M 1 से 3%, S 1 से 2%, A 1% एंड G 3 to 5%, है ना। कितना जल्दी अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है कि कौन सा कंपोजिशन का परसेंटेज कितना होता है, उनकी लिमिटेशन क्या होती है। एक बार मैं आपको बताऊं CSAFMSAG है क्या। C मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे आप लाइम कहते हैं, ये है आपका कैल्शियम ऑक्साइड यानी C। S से होता है सिलिका SiO2, A से होता है एल्यूमिना, F से होता है आयरन ऑक्साइड, M से होता है मैग्नीशिया, S से होता है सल्फर, A से होता है अल्कलीज एंड G से होता है जिप्सम। ये 8 प्रकार के कंपोजिशन से सीमेंट बनाई जाती है। कुछ ऐसे कंपोजिशन है जिसे हमें मिलाना ही मिलाना होता है, कंपलसरी होता है, बिना उसके मिलाने से हमें सीमेंट का जो भी प्रॉपर्टीज है वो हमें नहीं मिल पाएगा। कुछ ऐसे कंपोजिशन है जो कि ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाता है, हम उसे मिलाना तो नहीं चाहते हैं बट वो मिक्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि सीमेंट 2 प्रकार के मटेरियल से बनाया। अगर हम इनको क्लासिफाइड करें
तो किस प्रकार से किस में आ जाता है आपका, एक होता है आपका आर्जिलेसियस और दूसरा होता है कैल्सेरियस। ये कैल्सेरियस और आर्जिलेसियस ये दो प्रकार के मटेरियल होते हैं जो कि इन्हीं के टाइप्स जो है वो ये होता है CSFMSAG। तो इनमें क्या होता है कि कुछ ऐसे कंपोजिशन है जो कि ऑटोमेटिक उसमें होता है, कुछ न कुछ परसेंटेज उसका होता है, लेकिन वो ज़्यादा परसेंटेज होने पे नुकसानदायक होता है और बाकी उसका बहुत ही कम परसेंटेज होना चाहिए। जैसे अब मैं अभी एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो फर्स्ट नंबर पे चलता हूँ मैं सी मीन्स क्या होता है। देखिए सी को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड इसका जो केमिकल नेम होता है किस फॉर्म में होता है, इसे बोलते हैं CaO। CaO से क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसे लाइम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ये लाइम है आपका, चूना है आपका ये। ठीक है, तो एक बात तो कंफर्म हो गया कि लाइम जो होता है वो CaO के फॉर्म में होता है, यानी इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि कैल्शियम ऑक्साइड का जो परसेंटेज होता है वो 60 से 65% मिलाया जाता है। जैसा कि मैं यहाँ पर लिखा हुआ हूँ कि सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज होता है वो किसका होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का होता है। तो सीमेंट में सबसे ज़्यादा कैल्शियम ऑक्साइड मिलाया जाता है। एक क्वेश्चन आपका ये हो गया, जेई में बहुत पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा कंपोजिशन कौन सा मिलाया जाता है, तो आप कहेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। कितना मिलाया जाता है, 60 से लेकर के 65%, 60 to 65% कैल्शियम ऑक्साइड, यानी सबसे ज़्यादा कंपोजिशन जो होता है वो क्या होता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड का मिलाया जाता है। ये क्यों मिलाया जाता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड हमें स्ट्रेंथ देता है और साउंडनेस प्रोवाइड करता है। क्या बताया मैंने आपसे कि ये कैल्शियम ऑक्साइड हमें क्या क्या देता है, एक तो हमें स्ट्रेंथ देता है। जो सीमेंट में स्ट्रेंथ मिलता है वो किसकी वजह से मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड से। एंड सेकेंड साउंडनेस, जो भी अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं सीमेंट, जो भी कुछ ऐसे दोषयुक्त मटेरियल होते हैं उसे कौन निगलेक्ट करता है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो मेनली जो है स्ट्रेंथ है, यह हमें क्या देता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड मेन कंपोजिशन ऑफ सीमेंट होता है जो कि सबसे ज़्यादा ये मिलाया जाता है। ठीक है, ये करता क्या है, ये क्यों मिलाते हैं, स्ट्रेंथ तो मैंने आपको बता दिया। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड करता क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका और एल्यूमिना से क्रिया करता है। ये सिलिका और एल्यूमिना से क्रिया करके कैल्शियम सिलिकेट और एल्यूमिनियम सिलिकेट बनाता है। ये कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिना बनाता है ये। ठीक है, तो अब इनका क्या काम है, देखिए इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको एक चीज़ और बता दिया था। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि कौन कौन से, जब हम सीमेंट में पानी मिलाते हैं तो ये 4 प्रकार के केमिकल कंपोनेंट्स बनाते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम और डाई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट, ये 4 टाइप से बन जाते हैं। ठीक है, तो एग्जामों में ये भी पूछता है कि ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है। कैल्शियम ऑक्साइड आपका किससे किससे रिएक्शन करता है, एक तो सिलिका से करता है, SiO2। SiO2 क्या है आपका, सिलिका है। ठीक है, तो एग्जाम में SiO2 भी बोल सकता है और सिलिका भी बोल सकता है। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका से रिएक्शन करके क्या बनाता है, कैल्शियम सिलिकेट बनाता है। बात समझ में आई, क्या बनाता है, कैल्शियम सिलिकेट बनाता है। और ये जो आपका लाइम है वो एल्यूमिना से क्रिया करके क्या बनाता है, कैल्शियम एल्यूमिनेट बनाता है। ये आपका ये एग्जाम में पूछता है कि ये कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका और एल्यूमिना से रिएक्शन करके क्या बनाता है, तो आप क्या ऑप्शन में देंगे, कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट बनाता है ये।
ठीक है। अगर कैल्शियम ऑक्साइड का परसेंटेज कम कर दिया जाए, अगर CaO डिक्रीज कर दिया जाए यानी कम कर दिया जाए तो क्या होगा, क्या इफेक्ट होगा? देखो ये जो मैंने सिंबल दिया हुआ है डिक्रीज का दिया हुआ है। अगर कैल्शियम ऑक्साइड कम मिलाएंगे 60 से लेके 65% से तो क्या होगा, जो आपका सीमेंट है उसका जो स्ट्रेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर कैल्शियम ऑक्साइड का परसेंटेज डिक्रीज करेंगे तो स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज। तो आपको क्वेश्चन एग्जाम में कैसा पूछा जाएगा कि कैल्शियम ऑक्साइड कम मिलाने से सीमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आप ऑप्शन में देंगे वहां पे कि सीमेंट का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। अगर कैल्शियम ऑक्साइड का परसेंटेज ज्यादा कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, तो फिर क्या होगा यहां पर, तो ये अनसाउंडनेस हो जाएगा आपका। क्या होगा, ये अनसाउंडनेस हो जाएगा, यानी सीमेंट आपका दोषयुक्त हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी में क्या होगा, कमी हो जाएगा, स्ट्रेंथ अच्छा नहीं देगा और भी कई सारे डिफेक्ट होने लगते हैं फिर उसमें। ठीक है, तो ये रहा आपका कैल्शियम ऑक्साइड। इससे ज़्यादा एग्जाम में आपको कुछ नहीं पूछेगा। क्या क्या पूछ सकता है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। नंबर फर्स्ट, ये सबसे ज़्यादा कंपोजिशन कैल्शियम ऑक्साइड का मिलाया जाता है। मेन कंपोजिशन ऑफ सीमेंट कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ये सिलिका और एल्यूमिना से रिएक्शन करके कैल्शियम सिलिकेट और एल्यूमिनियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट बनाता है। अगर कैल्शियम ऑक्साइड का परसेंटेज डिक्रीज कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो क्या होगा, फिर इसका स्ट्रेंथ क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर एक्सेस कर दिया जाए, एक्सेस का मतलब यानी ज़्यादा कर दिया जाए, तो क्या होगा, अनसाउंडनेस हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये रहा आपका कैल्शियम ऑक्साइड। अब मैं अगले पॉइंट की बात करता हूं, सिलिका। सिलिका क्यों मिलाया जाता है? ठीक है, इसको मैं पूरा लिख दे रहा हूं। ये क्या है आपका, कैल्शियम सिलिकेट, और ये क्या है, कैल्शियम एल्यूमिनेट। ठीक है, ये आपका क्या है, एल्यूमिना। देखो मैं सबका नाम लिख दे रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। जो भी केमिकल नेम होंगे उसका भी मैं लिख दे रहा हूँ आपको। तो SiO2 होता है सिलिका, और ये है कैल्शियम सिलिकेट, ये कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये है एल्यूमिना। तो सबका नाम भी आपको पता होना चाहिए। अब मैं बात करूँगा सिलिका का। सिलिका, एस से क्या होता है, सिलिका, और इसका केमिकल नेम है, किस फॉर्म में होता है, SiO2 के फॉर्म में होता है। ठीक है, सिलिका का जो परसेंटेज होता है सीमेंट में वो होता है 20 से 25%, 20 से लेके 25% तक। ये क्यों मिलाया जाता है? ये जो सिलिका होता है ये भी हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो मैं कह सकता हूं ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ। सबसे मेन पॉइंट एग्जाम में पूछ सकता है कि सिलिका क्यों मिलाते हैं, तो सिलिका हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये सिलिका लाइम से रिएक्शन करता है। किससे रिएक्शन करता है, ये आपका जो है लाइम यानी CaO से रिएक्शन करता है। सिलिका कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्शन करके क्या क्या बनाता है, ये बनाता है C2S एंड C3S, डाई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट बनाता है। ठीक है, डाई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, इसको शॉर्ट फॉर्म में C2S और C3S बोलते हैं। मैं पूरा लिख दे रहा हूं, देखिए, वैसे मैं पहले भी बता चुका हूं। डाई कैल्शियम सिलिकेट का जो फॉर्म होता है 2CaO इसे क्या बोलते हैं, डाई कैल्शियम सिलिकेट, या मैं ऐसे आपको बता दे रहा हूं। ये क्या है, 2CaOSiO2 क्या होता है, ये डाई कैल्शियम सिलिकेट। ये इसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, C2S।
और ये होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट 3CaOSiO2, इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं C3S। तो जरूरी नहीं है कि हम हर जगह पूरा बोलते रहेंगे डाई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, इससे शॉर्ट फॉर्म में हम C2S और C3S भी बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया हुआ है ना कि यहाँ पर सीमेंट का जो केमिकल कंपोनेंट्स होता है वो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट भी होता है। तो ये सिलिका क्या करता है कि कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्शन करके C2S और C3S बनाता है। ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपका बन गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, परसेंटेज ऑफ सिलिका इन सीमेंट कितना 20 to 25%। सेकेंड, इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ, ये क्या देता है हमें, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। सीमेंट में क्या करता है, स्ट्रेंथ यानी सामर्थ्य देता है। नंबर थर्ड पॉइंट, ये सिलिका कैल्शियम ऑक्साइड से क्रिया करके रिएक्शन करके क्या बनाता है, ये डाई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट बनाता है। अगर अब बात इसमें ये आती है कि अगर किसी भी सीमेंट में C2S और C3S का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा कर दिया जाए तो क्या होगा, यानी सिलिका का परसेंटेज अगर ज़्यादा कर दिया जाए तो क्या होगा। क्वेश्चन देखो कई प्रकार से पूछेगा। एक तो कहेगा सिलिका एक्सेस कर दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो इफ इन एक्सेस ऑफ C2S एंड C3S, अगर ये C2S C3S ज़्यादा कर दिया जाए, एक्सेस कर दिया जाए तो क्या होगा, रेट ऑफ सेटिंग टाइम इसका क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। रेट ऑफ सेटिंग टाइम क्या होगा, रेट ऑफ सेटिंग टाइम डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि सीमेंट के जो जमने का रेट है, जो दर है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। जब सीमेंट धीरे धीरे जमेगा, बहुत स्लो में जमेगा, जब उसका रेट बहुत कम हो जाएगा तो स्ट्रेंथ क्या होगा, उसका स्ट्रेंथ उसका कम हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर सिलिका का परसेंटेज कम कर दिया जाए तो क्या होगा, तो आपका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। क्यों कम होगा, क्योंकि सिलिका ज़्यादा मिलाने से क्या होता है कि सीमेंट देरी से जमता है। तो मैं कह सकता हूँ रेट ऑफ सेटिंग टाइम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज होने का मतलब क्या होता है, ये देर में सेट होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रेट ऑफ सेटिंग टाइम क्या होगा, इसका डिक्रीज हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। अगर सिलिका हम ज़्यादा मिलाएंगे तो सीमेंट जल्दी नहीं जमेगा। जब सीमेंट जल्दी नहीं जमेगा तो स्ट्रेंथ वो जल्दी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है। और क्या होगा, एक बात और एग्जाम में पूछा जाता है, अगर केवल C2S ज़्यादा कर दिया जाए, ठीक है, ये क्या है, C2S ज़्यादा इंक्रीज कर दिया जाए, इफ इन एक्सेस ऑफ C2S, तो सीमेंट क्या होगा, सीमेंट क्या होगा, सीमेंट हार्डनेस हो जाएगा, उसका हार्डनेस क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। सीमेंट का हार्डनेस क्या होगा, बढ़ जाएगा। और ये C2S का एक काम और है, C2S का एक काम और ये है कि यह इट इज प्रोटेक्ट टू एसिड एंड बेसिक, यानी इफेक्ट ऑफ एसिड एंड बेसिक। जो सीमेंट में अम्ल और क्षार का प्रभाव होता है, अम्ल और क्षार का प्रभाव यानी एसिड और बेसिक का जो इफेक्ट होता है उसे प्रोटेक्ट करता है, उसे रोकता है ये, ठीक है, उसे बचाव करता है। C2S क्या करता है आपका, ये प्रोटेक्ट करता है, यानी बचाव करता है, किसे, इफेक्ट ऑफ एसिड एंड बेसिक। अम्ल और जो क्षार होता है उसके प्रभाव को क्या करता है, ये बचाता है अगर C2S एक्सेस कर दिया जाए तो, ठीक है। तो इतने पॉइंट हमें मिलता है सिलिका से। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सिलिका का जो परसेंट होता है 20 से 25% होता है। यह सीमेंट में क्यों मिलाया जाता है, ये सीमेंट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अगर और क्या है, सिलिका जो है कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्शन करके क्या बनाता है, डाई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट बनाता है। और डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का क्या काम है वो मैं पहले लेक्चर में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर
C2S और C3S ज़्यादा कर दिया जाए, यानी सिलिका ज़्यादा कर दिया जाए, ऐसे भी कह सकते हैं। अगर सिलिका ज़्यादा कर दिया जाए तो क्या होगा, रेट ऑफ सेटिंग टाइम क्या होगा उसका, कम हो जाएगा, यानी धीरे धीरे जमेगा वो, धीरे धीरे क्या होगा वो जमेगा। और क्या हो जाएगा, अगर आप C2S ज़्यादा कर देंगे या कह सकते हैं सिलिका भी अगर ज़्यादा कर देंगे तो क्या होगा, हार्डनेस भी आ जाता है सीमेंट में, कठोरता आ जाती है उसमें, ठीक है। और ये क्या करता है, प्रोटेक्ट इफेक्ट ऑफ एसिड एंड बेसिक, ठीक है। ये क्या करता है, अम्ल और क्षार को क्या करता है, उसका बचाव करता है आपका ये, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। वैसे ये पॉइंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, इसको हटा दीजिए, बस इतना याद रखिए कि C2S अगर ज़्यादा कर देंगे तो ये ज़्यादा मिलाने से क्या होता है, एसिड और बेसिक के इफेक्ट को बचाव करता है। मेन पॉइंट ये एग्जाम में आता है और ये पॉइंट आता है, वो हार्डनेस आपको कंफ्यूज करेगा, उसको रहने दीजिए। ये याद रखिए, C2S C3S ज़्यादा करने से क्या होता है, रेट ऑफ सेटिंग टाइम क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, यानी सीमेंट के जमने की जो दर होती है वो धीमी हो जाती है, धीमे धीमे जमता है, वो जल्दी से जम नहीं पाता है। जल्दी क्यों जमेगा वो मैं अगले पॉइंट में बताऊंगा कि किस कंपोजिशन मिलाने से सीमेंट जल्दी जम जाता है, वो है आपका एल्यूमिना। अब एल्यूमिना की बात करते हैं। एल्यूमिना अगर आप ज़्यादा मिला देंगे तो सीमेंट क्या होगा, जल्दी से जम जाएगा आपका, इसलिए इसका ज़्यादा एक्सेस नहीं होना चाहिए। एल्यूमिना ये किस फॉर्म में होता है, Al2O3 के फॉर्म में होता है। इसका परसेंटेज क्या होता है, ये सीमेंट में 4 से लेके 8% तक मिलाया जाता है। बात समझ में आई। अब ये एल्यूमिना क्या करता है, एल्यूमिना सीमेंट को जल्दी जमाता है, उसकी सेटिंग प्रॉपर्टी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। यानी ये क्यों प्रोवाइड किया जाता है, इसके प्रोवाइड करने का बस ये की रीजन है, ये सेटिंग टाइम को बढ़ाता है, मतलब जल्दी सेट कर देता है, सेटिंग प्रॉपर्टीज को क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। सेटिंग प्रॉपर्टी को क्या करता है, ये बढ़ाता है, सीमेंट को जल्दी से जमा देता है। यानी अगर हमें ऐसा सीमेंट चाहिए हो जब जहाँ पर हमें सीमेंट को जल्दी जमाना होता है तो वहाँ पर वो सीमेंट यूज करते हैं जो हमें सीमेंट को जल्दी से जमा दे, जिसमें एल्यूमिना की मात्रा, एल्यूमिना का परसेंटेज ज़्यादा मिलाया जाता है, ठीक है। अब बात ये आती है कि अगर आप एल्यूमिना ज़्यादा कर देंगे तो क्या होगा, अगर इसका एक्सेस कर देंगे तो क्या होगा। अगर आप Al2O3 ज़्यादा मिलाएंगे, देखो ज़्यादा मिलाएंगे तो क्या होगा, ज़्यादा मिलाएंगे तो सीमेंट और जल्दी से जम जाएगा। जब सीमेंट जल्दी से जम जाएगा तो यानी जल्दी सेट हो जाएगा तो अपना पूरा स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाएगा वो, यानी क्या होगा, स्ट्रेंथ इसका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो एल्यूमिना का परसेंटेज मिलाने से सीमेंट का स्ट्रेंथ क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। अब ये एल्यूमिना क्या करता है, ये लाइम से रिएक्शन करके ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिए, ये जो आपका एल्यूमिना है ये क्या करता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड से क्रिया करके, किससे, कैल्शियम ऑक्साइड यानी लाइम से क्रिया करके, मैं कह सकता हूं कि लाइम से रिएक्शन करके क्या बनाता है, ये C3A बनाता है। C3A क्या है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, 3CaOAl2O3, ठीक है। और यही एल्यूमिना आयरन ऑक्साइड से क्रिया करके यानी Fe2O3 से, ये Fe2O3 क्या है, आयरन ऑक्साइड है आपका, क्या बनाता है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट C4AF शॉर्ट फॉर्म में। इसका अगर फॉर्मूला मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा, CaOAl2O3 Fe2O3, ठीक है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट। देखिए आज मैंने आपको 4 टाइप के चारों वो कंपोनेंट्स जो केमिकल बनते हैं वो मैंने आपको बता दिया।
C2S, C3S, C3A और C4AF। ये 4 प्रकार के कंपोनेंट्स बनते हैं, केमिकल कंपोनेंट्स, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ये नाम इनका पता होना चाहिए। C2S है आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट, C3S है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ये ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट। ठीक है, तो एल्यूमिना क्या है कि कैल्शियम ऑक्साइड से यानी लाइम से क्रिया करके ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट बनाता है और आयरन ऑक्साइड से क्रिया करके टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट बनाता है। अगर इसका क्वांटिटी एक्सेस कर दिया जाए तो ये क्या करेगा, सीमेंट को वीक कमजोर कर देगा, यानी उसका स्ट्रेंथ क्या करेगा, कम कर देगा। तो इतना ही पॉइंट आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एल्यूमिना सीमेंट में 4 से 8% मिलाया जाता है। यह सीमेंट को जल्दी जमाता है, यानी उसका सेटिंग प्रॉपर्टीज को क्या करता है, ये बढ़ा देता है। अगर एल्यूमिना के एक्सेस कर दिया जाए तो सीमेंट का स्ट्रेंथ क्या होगा, कम हो जाएगा। यह लाइम से क्रिया करके ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट बनाता है और आयरन ऑक्साइड से रिएक्शन करके टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट बनाता है। ठीक है, इतने पॉइंट हो गए। अब मैं बात करता हूँ आयरन ऑक्साइड की। आयरन ऑक्साइड Fe2O3, ये Fe2O3 के फॉर्म में पाया जाता है। यह सीमेंट में 2 से 4% मिलाया जाता है। कितना मिलाया जाता है, 2 से 4%। यहाँ पे देखो F से लिखा हुआ है, F से होता है आयरन ऑक्साइड बोलते हैं इसे। ठीक है, तो ये सीमेंट में 2 से 4% मिलाया जाता है। आयरन ऑक्साइड क्यों मिलाया जाता है, ये हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, जो एग्जाम में पूछा जाएगा। अब देखिए, आयरन ऑक्साइड हमेशा सीमेंट को हार्डनेस बढ़ाता है, यानी हार्डनेस, स्ट्रेंथ और कलर देता है। ये 3 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या प्रोवाइड हमें करता है, इट प्रोवाइड्स हार्डनेस, कलर और क्या देता है, स्ट्रेंथ। ये 3 पॉइंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है कि आयरन ऑक्साइड क्यों मिलाते हैं। ये हार्डनेस, कलर और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, बस इसका यही एक काम है। अब मैं बात करता हूँ मैग्नीशिया का। ये MgO के फॉर्म में मिलता है। मैग्नीशिया सीमेंट में 1 से 3% मिलाया जाता है। 1 से 3% तक ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये क्या करता है, ये भी आयरन ऑक्साइड की तरह ही स्ट्रेंथ और हार्डनेस प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, ये भी आयरन ऑक्साइड की तरह ही होता है। ठीक है, ये हो गया आपका मैग्नीशिया। अब अगर ये एक्सेस हो जाए तो क्या होगा, अगर एक्सेस होने पे ये क्या करेगा, अनसाउंडनेस ऑफ सीमेंट। इफ इन एक्सेस, अगर इसका प्रॉपर्टीज ज़्यादा कर दिया जाए तो क्या होगा, अनसाउंडनेस, सीमेंट को दोषयुक्त कर देगा ये। ठीक है, ये हो गया आपका मैग्नीशिया। अच्छा, आयरन ऑक्साइड में एक पॉइंट और आप बोल सकते हैं कि ये कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्शन करके C4AF बनाता है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट बनाता है। ठीक है, वैसे किससे क्या बनाता है वो मैंने पहले लेक्चर में ही बता दिया हुआ है आपको। जिस भी केमिकल कंपोनेंट्स जो लास्ट में बनते हैं वाटर डालने के बाद, रिएक्शन होने के बाद, जब भी उसमें रिएक्शन होता है तो कौन से कंपोजिशन से क्या बनता है, वो आपको वहीं पे सब चीज़ें समझ में आ जाएगा, पहले लेक्चर में ही समझ में आपको आ जाएगा। अब मैं बात करूँगा सल्फर का।
सल्फर SO3 के फॉर्म में मिलेगा आपको। ये हमेशा सीमेंट में कितना मिला जाता है, 1 से लेके 2% मिलाया जाता है। ठीक है, सल्फर का भी उतना काम नहीं होता है। ये मैंने आपसे बताया था ना कि कुछ ऐसे कंपोजिशन होते हैं जो सीमेंट में पाया ही जाता है। क्योंकि अब अगर मैं बात करूं सल्फर ट्राईऑक्साइड का, तो ये सीमेंट में 1 से 2% मिलाया जाता है। और ये क्या करता है, ये सल्फर आपका जो है इट प्रोवाइड्स अनसाउंडनेस ऑफ सीमेंट, ये सीमेंट को अनसाउंडनेस प्रोवाइड करता है। तो मैं कह सकता हूँ इट प्रोवाइड्स अनसाउंडनेस ऑफ सीमेंट। ठीक है, देखिए मैग्नीशिया, सल्फर और अल्कलीज, ये 3 ऐसे कंपोजिशन होते हैं जिसका हमें कोई काम नहीं होता है। ठीक है, ज़्यादा काम नहीं होता है, फिर भी ये उन कंपोजिशन में पाए ही जाते हैं। तो बस इनका एक्सेस नहीं होना चाहिए, बस ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यही हमें ध्यान देना है। अब अल्कलीज की अगर मैं बात करूं तो ये इसका क्या काम है, अल्कलीज क्या करता है, ये स्टेनिंग और इफ्लोरेसेंस ऑफ सीमेंट के प्रॉपर्टी को बढ़ा देता है, यानी स्टेनिंग लाता है सीमेंट में। और क्या करता है आपका ये, एंड इफ्लोरेसेंस। ठीक है, इफ्लोरेसेंस प्रोवाइड करता है ये हो गया एल्कलीज। एल्कलीज इसलिए 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नंबर लास्ट है जिप्सम, जो कि बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका। ये जिप्सम अक्सर एग्जामों में पूछता है, ये आपका कैल्शियम सल्फेट के फॉर्म में होता है। कभी कभी यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट भी लिखा होता है जिप्सम को। ठीक है, तो जिप्सम का जो अमाउंट है वो 3 to 5% होना चाहिए। अब इसका क्या काम है, ये इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज करता है। इसीलिए क्विक सेटिंग सीमेंट में क्या है कि हमें सीमेंट को हमें क्या है, जल्दी जमाना होता है। क्योंकि जहाँ पर फ्लोइंग वाटर, जहाँ बहते हुए पानी में हमें अगर कंक्रीट यूज करना होता है तो वहाँ पर क्विक सेटिंग सीमेंट यूज करते हैं। यानी हम वहाँ पे चाहते हैं कि ऐसा सीमेंट हम वहाँ यूज करें जो जल्दी से जम जाए। तो क्या करेंगे, हम जिप्सम की क्वांटिटी कम कर देंगे। जिप्सम कम मिलाएंगे तो सीमेंट जल्दी जम जाएगा, और जिप्सम ज़्यादा मिलाएंगे तो सीमेंट देर में जमेगा। यानी इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है ये। तो मैं कह सकता हूं अगर आपका जिप्सम ज़्यादा मिला दिया जाए तो क्या होगा, जो इनिशियल सेटिंग टाइम है आपका, ठीक है, वो भी इंक्रीज हो जाएगा आपका। टाइमिंग ज़्यादा लगेगा, यानी देर में जमेगा आपका। ठीक है, और अगर जिप्सम कम कर दिया जाए तो इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा ओपीसी सीमेंट हम यूज करते हैं उसमें 3 से 5% मिलाते हैं, तो इनिशियल सेटिंग टाइम हमारा 30 मिनट का होता है और फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर होता है। जबकि क्विक सेटिंग सीमेंट में इसका अमाउंट कम कर देते हैं, इस वजह से उसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो 5 मिनट होता है और फाइनल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जामों में ये पूछता है। तो ये कैल्शियम सल्फेट के रूप में पाया जाता है, 3 से 5% मिलाते हैं। इसका क्या काम होता है, ये प्रारंभिक जमाव काल को बढ़ाता है, यानी इट इंक्रीजेज इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये 8 प्रकार के कंपोजिशन थे। CS से FMSAG, CS से होता है कैल्शियम ऑक्साइड, S से होता है सिलिका, A से होता है एल्यूमिना, F से होता है आयरन ऑक्साइड, M से होता है मैग्नीशिया, S से होता है सल्फर, A से होता है एल्कलीज एंड G से होता है जिप्सम। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे।
और अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेंगे। चैनल का नाम है टारगेट स्टडी पॉइंट। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस जो अगला लेक्चर है टेस्टिंग ऑफ सीमेंट, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ सीमेंट, तो ये दोनों वीडियो आप जरूर देख लेंगे। और इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने बनाया हुआ है सीमेंट का, उसे आप देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं तो देख लेंगे, क्योंकि ये सीमेंट से बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो मैं बता रहा हूँ यही क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, चाहे वो जेई का एग्ज़ाम हो या ई का एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो फिर मैं मिलूँगा अगले वीडियो में।